नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। आज पिछले चर्चाओं से अलग कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं। 8 तारीख से लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। न्यायालयों के दृष्टि से अगर देखें तो न्यायालय सामान्य तौर तरीकों से काम करना शुरू कर रही हैं। तो बहुत से हमारे छोटे भाई और अनुज होंगे जो एडवोकेसी को एज ए करियर चुन रहे हैं और न्यायालय में आना शुरू करना चाह रहे हैं या उन्होंने कर दिया है। तो उन सभी को एडवाइस करते हुए आज की चर्चा हम करेंगे कि वकालत की शुरुआत कैसे करें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप काम करना शुरू कर रहे हैं तो आप पर्याप्त सतर्कता अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर बरतें, लेकिन काम करना भी आवश्यक है, इसलिए हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं 8 तारीख से। तो वकालत की शुरुआत कैसे करें, इस विषय पर अगर हम सोचें, या हम लोगों ने भी जब सोचा था, जब वकालत की शुरुआत की थी, तो एक प्रश्न सबके मन में आता है कि व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। आप वकालत की शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो उसमें दो तरह से आप सोच सकते हैं कि किस कोर्ट से करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, या कोई अवर न्यायालय होगा, लोअर कोर्ट होगा, या किस शहर में आप वकालत करना चाह रहे हैं। आप जहाँ के रेजिडेंट हैं, जहाँ आपने पढ़ाई की है, या आप माइग्रेट होके कहीं और जाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत की बात अगर हम सोचते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स जो बड़े शहरों में रह रहे हैं और वहीं के रेजिडेंट हैं, निश्चित रूप से उनको ये शुरुआत करने में काफ़ी आसानी होगी। शुरू में अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां हाई कोर्ट सिचुएटेड है, या आप दिल्ली के निवासी हैं, तो निश्चित रूप से आपको वकालत करने में या वकालत करने की शुरुआत करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ऐसे सिटीज़ में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, बहुत सारे आपको काम करने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा होना, राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल दोनों बहुत अच्छी होनी जरूरी है। और अगर ये एवरेज भी है तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसको समय के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एडवोकेसी की एक खासियत यह है कि आपको ये बहुत अच्छा समय देता है। ये कोई टाइम बाउंड नहीं है कि 6 महीने में अगर आप ये कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अगर आप सस्टेन कर सकते हैं इस प्रोफेशन में, तो डेवलप करने के लिए भी, अपने स्किल को डेवलप करने या इन्हेंस करने में के लिए भी आपको असीमित समय भी मिलता है। आप साथ में साथ काम भी करते रह सकते हैं और अपने आप को डेवलप भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से आपको इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा जानकार होना चाहिए, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल दोनों अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक हाई कोर्ट का सवाल है, तो अगर हम उत्तर भारत में देखें तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इन समस्त जगहों पे जहाँ पे ड्राफ्टिंग इंग्लिश में ही होती है, जो राइटिंग स्किल की जहाँ तक बात है, तो आपको इंग्लिश का एवरेज जानकार होना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग इन जनरल इन जगहों पे इंग्लिश में ही होती है। लेकिन आर्गूमेंट के लेवल पे देखें तो हमें बहुत कम समय मिलता है, एडमिशन स्टेज पे खासतौर से, और फाइनल स्टेज तक आते आते आप वकालत में काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं जब आपको फाइनल हियरिंग करने का मौका मिलेगा। तो एवरेज अगर आपकी इंग्लिश है तो भी आप हाई कोर्ट में बहुत आसानी से वकालत की शुरुआत कर सकते हैं, और बाकी हम सब समय के साथ सीखते रहते हैं। तो ये हो गई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात। और निश्चित रूप से अगर आप किसी एक खास शहर में हैं और लोअर कोर्ट में ही प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो एक फ़ायदा है कि आपको माइग्रेट नहीं करना पड़ रहा है, आपके पास अपना मकान है, और शुरू के जो संघर्ष वाले समय होंगे वो आप उसको आसानी से काट सकते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो लोग माइग्रेट करके भी दूसरे शहरों से आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। जहाँ कुछ उसमें निगेटिव पॉइंट्स हैं, तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जब आप माइग्रेट करके आते हो, किसी नए शहर में अपने को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस शहर के निवासियों से, उन रेजिडेंट से जो आपके कंपटीटर हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको थ्रेट होता है फेल्योर का। तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उस शहर को जहाँ से आप छोड़ के आए हैं, एज़ फॉर एग्जांपल मैं बनारस से माइग्रेट होकर लखनऊ पे आया, तो वहाँ के जो भी लोग होते हैं, उनको अगर कोई क्वेरी होती है या लखनऊ में काम होगा, तो निश्चित रूप से वो आपको पहले अप्रोच करेंगे। तो उन सारे लोगों का एक समर्थन, एक सपोर्ट भी
आपके पास रहता है, तो माइग्रेट होकर भी अगर आप आए हैं और कई नई जगह पे आप अपने वकालत को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत चिंतित होने की बात नहीं है, निश्चित रूप से आप इसको कर लेंगे। ये हुई जगह की बात कि कहाँ पे वकालत किया जाए। दूसरी बात, एक वकालत की ही हम बात कर रहे हैं, तो वकालत की शुरुआत कैसे करें। एक तो होता है जब लॉ फर्म का बहुत डेवलपमेंट हुआ इधर और एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस हो गई, तो लॉ फर्म को अगर हम देखें तो उत्तर भारत में कंपैरेटिवली अभी भी मेरी जानकारी में एक्टिव लॉ फर्म बहुत कम है। ये फ़ायदा आप अगर दिल्ली या इस तरह के मुंबई और बेंगलोर इन तरह के शहरों में अगर आप रह रहे हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा मौके लॉ फर्म के अंदर काम करना और अपने इंटर्नशिप की शुरुआत करने का मिल सकता है, तो उसकी भी अपनी खासियत है। और अगर आप किसी सीनियर के साथ जुड़ के अपने वकालत की शुरुआत करते हैं तो कुछ पॉइंट्स प्लस पॉइंट उसके भी हैं। लॉ फर्म में जहां आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी शुरू में मिल सकती है, जो आपकी आर्थिक समस्याएं हैं कुछ रूप से उसका निदान हो सकता है, और एक्सपोजर आप चाहें तो बहुत अच्छा एक्सपोजर लॉ फर्म्स में मिल सकता है। इनिशियली मेरी एक एडवाइस भी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड का एक्सपोजर लेना चाहिए, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन अपने आप ही आपका वर्क आपको किसी एक खास फील्ड में स्पेशलाइज्ड बना के खड़ा कर देता है। तो इनिशियली अगर आप किसी लॉ फर्म के साथ भी जुड़े हैं और आपकी चॉइस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की ही है, तो भी आप 1 या 2 साल किसी लॉ फर्म के साथ काम करके बेहतर एक्सपोजर लीजिए और फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करके आप उसके बाद भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। कहते हैं कि जो वकालत का असली मज़ा है, जो इंजॉयमेंट है, वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में ही है, क्योंकि जो स्वतंत्रता आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में मिलेगी वो लॉ फर्म्स में काम करते हुए नहीं मिलेगी, वो सेटिस्फैक्शन आपको लॉ फर्म में नहीं मिलेगा। अपने ओन केस में किसी कोर्ट के सामने अपीयर होना, किसी क्लाइंट को जस्टिस दिलाना एक अलग तरह का आपको एक सेटिस्फैक्शन का लेवल देता है। तो एक लेवल पे आपको हो सकता है ये लगे कि मुझे अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप उसको स्विच ओवर करके लॉ फर्म से इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आ सकते हैं। दूसरी बात यह हुआ कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एडवोकेट के अंदर। तो इसमें बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप बहुत टॉकेटिव हैं, आप बहुत बातें करते हैं, तभी आप अच्छे वकील हो सकते हैं। मेरा मानना इससे थोड़ा इतर है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं, अगर आप टॉकेटिव हैं, आप बहुत बातूनी हैं, तो आप एक सोशल सर्किल अच्छा बना सकते हैं। लेकिन एडवोकेसी जो है एक स्किल है, एक अभ्यास है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो ये स्किल आप प्रैक्टिस करके डेवलप करते हैं, और जब आप न्यायालयों में काम करना सीख लेते हैं, ये स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो लोग अपने आप आपके पास आते हैं और आपका काम धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगता है। इस लेवल पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो एक हमारे मित्र जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी वकालत कर रहे हैं, एक समय बड़े स्टूडियस और इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, और उनको देख के कोई कह नहीं सकता था कि ये एडवोकेसी में इतने सक्सेसफुल होंगे। तो ये कहना कि यू हैव टू वेरी टॉकेटिव, ये भी एक मिथ है। इसलिए अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, स्टूडियस हैं, तो भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वकालत में अच्छा कर सकते हैं। समय आने के साथ बहुत सारी चीज़ें आदमी सीखता रहता है, और वो अपने आप में कुछ परिवर्तन अगर ज़रूरी होंगे तो वो एडवोकेसी आपको खुद सिखा देगी। दूसरी बात, ये मेरा मानना है कि किसी भी कोर्ट में वकालत करने के लिए एक एवरेज इंटेलिजेंस अवश्य आपके पास होना चाहिए, ताकि आप मामले को समझ सकें और न्यायालयों को समझा सकें। तो एक एवरेज इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टूडियस हैं और रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो भी आपको उस केस को तैयार करने में और उसको डेवलप करने में निश्चित रूप से आपको सहायता मिलती है। अब 2 बातें हो गई, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस की बात हो गई और क्वालिटीज़ की बात हो गई। फिर एक बात आती है कि हाउ टू लर्न या हाउ टू डेवलप योर स्किल एज एन एडवोकेट। तो इसके लिए एक कहा जाता है, एक जनरल बात, कि कोई सीनियर सिखाता नहीं है। तो ये बात अपने में सही भी है कि कोई सीनियर आपको सिखाता नहीं है, ये चीज़ आपको खुद लर्न करनी है। एक अवसर आपके लिए क्रिएट होता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कोर्ट आने से। आप अपने सीनियर को ज्वाइन करते समय अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आपसे काम ले रहे हैं ड्राफ्टिंग में, वो आपको अपीयर होने के चांसेस दे रहे हैं, और अपने साथ अगर वो आपको रख रहे हैं, आपको कंपनी दे रहे हैं,
तो आपको ये अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढनी है और उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करके आपको सीखना है, क्योंकि ये बात सही है कि कोई सीनियर आपको नहीं सिखाएगा, लेकिन ये इन्वायरमेंट आपको सिखाता है। अगर आप कोर्ट में बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं, तो अपने आप धीरे धीरे लर्न करते हैं। आप फाइलों को पढ़ते हैं, कोर्ट में कैसे आर्गूमेंट हो रहे हैं, आप अपने सीनियर ही नहीं दूसरे सीनियर्स को भी देखते हैं, वॉच करते हैं और इनडायरेक्टली इन चीज़ों को सीखते हैं। तो इससे भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई सीनियर सिखाता नहीं। अगर आप एडवोकेसी में आते हैं और अपने आप को सस्टेन कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सारी चीज़ें समय के साथ सीख लेंगे। ये भी जानना जरूरी है कि ये सिस्टम, ये सुओ मोटो ऑटोमेटिकली चल रहा है। ये मेरे और आपके आने के पहले भी चल रहा था और हम लोगों के न रहने के बाद भी चलेगा। तो कोई आपको इसमें इनविटेशन नहीं देता है। आपकी डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी, ये आपको खुद मेंटेन करनी होगी। और इस जो ऑटोमेटेड जनरेटेड सिस्टम है उसमें अपने आप का, आपका खुद का एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये स्पेस, ये जगह आपको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आपके बिना भी न्यायालय काम कर रही हैं और आगे भी काम करती रहेंगी। उसके बाद ये होता है कि क्या टिप्स हो सकती है सफलता की बीइंग ए सक्सेसफुल लॉयर। तो हर जैसे सफल व्यक्ति की एक संघर्ष की कहानी होती है, वैसे हर एडवोकेट की भी संघर्ष की एक कहानी है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इनोवेटिव भी होना पड़ेगा, यानी कि अपनी लड़ाई की स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है आपको थिंक करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, अपनी योजनाएं बनानी पड़ेंगी और इस तरह से धीरे धीरे आप इस फील्ड में भी आगे निकल सकते हैं। दूसरी मेरी एक एडवाइस ये है कि आप अपना प्रोफाइल जो है वो एक एडवोकेट का बनाएंगे। आज के समय में एक सोशल मीडिया का भी युग है। आप फेसबुक पे हैं, आप व्हाट्सएप पे हैं, तो आपको अपने आप को शो करना है उस दिन से ही, जिस दिन से आपने एडवोकेसी को ज्वाइन कर लिया है। तो यू हैव टू फील लाइक एन एडवोकेट एंड यू हैव टू बिहेव लाइक एन एडवोकेट। तो आपके सारे प्रोफाइल एक प्रोफेशनल की तरह होनी चाहिए, एक एडवोकेट की तरह होनी चाहिए। आपका हाव भाव, आप घर से ऑफिस के लिए, कोर्ट के लिए निकल रहे हैं तो आपको एक वकील की तरह व्यवहार करना है। इस व्यवहार में आपको परिवर्तन लाना है। यू आर नो मोर एन स्टूडेंट, तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ विथ टाइम। तो एक आपको अपना सोशल प्रोफाइल एज एन एडवोकेट बनाना चाहिए निश्चित रूप से, जबकि आप इस प्रोफेशन में अपीयर हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों को फॉलो करिए, उनके साथ रहिए। इस फील्ड में भी बहुत सारे निगेटिव लोग हैं जो आपको नकारात्मक सलाह देंगे, आपको पीछे जाने के लिए कहेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बने हुए हैं, अच्छे लोगों की संगति में हैं, तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे इसमें सफल होंगे। बहुत से लोग छात्र जीवन से ही पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं या उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। अगर नहीं भी है और बाद में डेवलप हुई है, तो भी अगर आप किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। एडवोकेसी में आपको ये हेल्प करेगा आगे भी। एक साधारण सी बात है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल भी सुधारनी होगी। राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल आप समय के साथ उसको सुधारते रहिए। प्रोफेशन में अपने आप को व्यस्त रखना भी है और व्यस्त दिखाना भी है। जब आप फील्ड में होते हो, कोर्ट के प्रीमाइसेस के आसपास, तो आपको हमेशा अपने आप को बिजी शो करना है और बिजी रहना भी है। आप, ये एक कार्यस्थली है तो उसको आपको उसी तरह से लेना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अपने साथ रखें वकालत की शुरुआत करते समय, तो निश्चित रूप से हमें इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि लॉ की जो फील्ड है, एलएलबी करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है, एलएलबी एज ए कोर्स डिज़ाइन हुआ है टू प्रोड्यूस एडवोकेट्स। और आप अगर देखेंगे भी तो पर्सनल इंटरेक्शंस में बहुत सारे ऑनरेबल जजेस ने भी, और इस फील्ड में वो एलएलबी के फील्ड में दूसरे फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने भी ये बताया है कि कहीं ना कहीं उनकी फर्स्ट चॉइस एडवोकेसी ही थी और विभिन्न कारणों से वो दूसरे फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो ये फीलिंग कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को साथ में रहते हुए निश्चित रूप से आप वकालत की शुरुआत करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सब
यंग लॉयर्स के साथ हैं। और कोरोना का काल है, इसलिए आवश्यक सावधानी और सतर्कता भी बरतिए। दूसरी ये बात है कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सारे छोटे भाइयों को या ऐसे मित्रों को जिनसे इनको जिनको इससे लाभ मिल सकता है, उन सब तक इसको शेयर करिए। और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो मुझे सब्सक्राइब भी करिए। और इस तरह के विषयों को मैं आपको आगे भी लेके आता रहूँगा, जिससे इस फील्ड में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अपने सुझाव आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।